लेंसकार्ट का आईपीओ इस टाइम पर आ चुका है और पूरा इंटरनेट इसी के बारे में बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है लेंसकार्ट का आईपीओ नहीं आया है, जैसे कि इंडिया की सरकार यहां पर बदल चुकी है एकदम से। अब लेंसकार्ट के इस आईपीओ को लेकर के ट्विटर पे एक बहुत तगड़ी डिबेट चल रही है एंड बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अभी तक का सबसे खराब आईपीओ यहां पर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर ये इतना खराब आईपीओ है तो 3,268 करोड़ का एंकर बुक आखिरकार किसने भरा। आईपीओ के जो शुरुआत का हिस्सा होता है उसको एंकर बुक कहा जाता है एंड इसमें यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपका जो पैसा होता है आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, म्यूचुअल फंड आगे इन्वेस्ट करते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, कोटक म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ, जीआईसी सिंगापुर, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, इस तरीके की कंपनी सामने आई है एंकर बुक को भरने के लिए। इनफैक्ट ये जो एंकर बुक भरी गई है इसकी डिमांड भी कई टाइम्स यहाँ पर ज्यादा थी, हजारों करोड़ में ऑलरेडी डिमांड थी। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, ये कंपनीज किसी के भी ऊपर दया और खैरात से नहीं चलती। इनके पास लोगों का पैसा होता है और ये कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले ना उस जगह पर ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि भैया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर गलत है, या फिर अगर हम लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब एक तरफ ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, एचडीएफसी, कोटक जैसी कंपनी की ड्यू डिलिजेंस है एंड दूसरी तरफ यहाँ पर इंटरनेट के कुछ ज्ञानी हैं जो ये बातें बता रहे हैं कि देखो भैया ये तो बहुत ही खराब आईपीओ है। अब कोई भी आदमी अगर करेगा तो इन कंपनीज के ड्यू डिलिजेंस को फिर भी ट्रस्ट कर लेगा, क्योंकि ट्विटर पे तो ज्यादातर भैया आईटी सेल के लोग ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी जो डिबेट चल रही है इसमें सबसे पहली चीज यहाँ पर ये बताई जा रही है कि लेंसकार्ट को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं था एंड लेंसकार्ट काफी टाइम से लॉस में है, लॉस वाली कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी क्योंकि बहुत सारे लोग एक तरीके की बात ही यहाँ पर कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर लग रही। इंटरनेट पे जब मैंने ढूंढा तो कुछ आंकड़े बहुत ही इजीली यहाँ पर मुझे मिल गए, आपको भी ये ढूंढने पे मिल जाएंगे। लेंसकार्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q1 में यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है जो कि 336 करोड़ रुपए का है। एबिटा ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो 83% ईयर ऑन ईयर है यहाँ पे एबिटा ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ 24.5% है और एबिटा मार्जिन जो है वो 18% यहाँ पर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी, कंपनी फाइलिंग्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि बेसिक सी रिसर्च है। या फिर अगर आप पीयूष बंसल के रीसेंट इंटरव्यूज भी देख लोगे तो भी आपको ये आंकड़े सुनने को कई बार मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ ये बात सिरे से खारिज हो जाती है कि ये लेंसकार्ट जो है ये बहुत टाइम से भैया लॉस में चल रही थी एंड लॉस में चलने के बाद भी इन्होंने आईपीओ यहाँ पर निकाल दिया, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं भैया ये तो। अब कंज्यूमर टेक में 18% एबिटा मार्जिन, ये अपने आप में काफी ज्यादा रेयर है। नाइका और जोमैटो की भी अगर मैं यहाँ पर बात करूं वो भी इस मैटर में काफी ज्यादा हल्के हैं इसके सामने। इसी के साथ एक और डिबेट चल रही है यहाँ पर वैल्यूएशन की डिबेट, की यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन कर दिया गया है एंड इस वजह से बहुत बड़ा आईपीओ निकाल दिया गया है। अगर यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 7,278 करोड़ का ये आईपीओ है जो कि 10x है अपनी सेल्स से। अगर आप इसको पेटीएम, नाइका और जोमैटो के आईपीओ से कंपेयर करोगे तो उन कंपनीज ने 25 to 50 टाइम्स अपने रेवेन्यू का आईपीओ में निकालने का काम किया था, जो कि काफी ज्यादा था। यहाँ पर 10% में पता नहीं क्यों हाई तौबा मच रही है। इसके अलावा एक और यहाँ पर डिबेट हो रही है, वो है एंकर कॉन्फिडेंस की डिबेट। एंकर बुक यहाँ पर 402 रुपए पर शेयर पे फुली सब्सक्राइब हुआ है, 3,268 करोड़ रुपए, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया। 147 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जीआईसी और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने ही यहाँ पर 35% ले लिया है। मतलब अगर बाहर की कंपनीज को एक बार साइड भी रख दे तो इंडियन कंपनीज भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी इस वाले आईपीओ में। इसके अलावा फाउंडर पीयूष बंसल के बारे में बात करी जा रही है और रिस्क एंगल के बारे में बात करी जा रही है। एक डिबेट चल रही है, कहा जा रहा है कि देखो पीयूष बंसल जो है उन्होंने रिसेंटली एक लोन लिया था एंड दिस क्लियरली शोज कि वो लेंसकार्ट से एग्जिट करने वाले हैं। वाह क्या ज्ञान है, परम ज्ञान मिल गया है मुझे यहाँ पे। अब ये बात फैक्ट है कि पीयूष बंसल ने 200 करोड़ का लोन यहाँ पर लिया था, लेकिन ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि पीयूष बंसल ने जो लोन लिया था ये अपने स्टेक्स को कम करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने स्टेक्स को बढ़ाने के लिए लोन लिया गया था। अब अगर कोई भी फाउंडर एग्जिट यहाँ पर करने वाला हो या फिर किसी भी कंपनी से एग्जिट कर रहा हो तो क्या वो अपने स्टेक्स बढ़ाएगा? डेफिनेटली। कोई 2 साल का बच्चा भी बता देगा कि वो नहीं बढ़ाने वाला। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर पूरी तरीके से सिंपल है, आईपीओ इसका बाहर आ चुका है एंड होड़ मची हुई है इस टाइम पर लिटरली लोगों की इसके शेयर्स खरीदने के लिए। मार्केट में ये बात बुरी तरीके से फैली हुई कि अगर कोई इसके शेयर्स खरीदेगा तो वो प्रॉफिट बुक करने का यहाँ पर काम करेगा डेफिनेटली। लेंसकार्ट एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्लोबल फुटप्रिंट बन चुका है इस टाइम पर इनका। इनफैक्ट एंकर लिस्ट में भी इन्होंने दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लेकर के आया है, तो ये अपने आप में बड़ी चीजें हैं जो कि इस टाइम पर लेंसकार्ट के हित में नजर आ रही हैं। अब इन बड़े बड़े पॉइंट्स को नजरअंदाज कर देना और ये कह देना कि ये अभी तक का सबसे खराब आईपीओ, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इनफैक्ट जो एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास अपने पैसों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लोगों से खिंचती हुई नजर आ रही है। साथ ही जब मैंने देखा कि लेंसकार्ट का आईपीओ निकला है एंड ये भयंकर लेवल पर ट्रेंड कर रहा है
एंड काफी सारे लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो जो लोग अगेंस्ट बात कर रहे थे ना, वो एक सिस्टमैटिक वे में अगेंस्ट बात कर रहे थे, मतलब एक गिने चुने पॉइंट्स के ऊपर ही बात कर रहे थे, जिससे मुझे थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव पीआर की भी बू आ रही है। अब अगर बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से मैं यहाँ पर बात करूं तो हाँ, एक बार को हो सकता है कि ये आईपीओ ओवर वैल्यूड हो, लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्टोरी है? नंबर्स तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर बता रहे हैं। अब यूजुअली हम लोग आईपीओ के बारे में बात नहीं करते, लेकिन आज मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे भयंकर लेवल पर ट्रेंडिंग है एंड एक काफी इंटरेस्टिंग डिबेट मैंने सोशल मीडिया पे इसके ऊपर देखी, तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए, क्योंकि अगर आप में से कोई भी यहाँ पर प्लान कर रहा है इन शेयर्स को खरीदने का, तो कम से कम उसके पास ये इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अब वैसे लेंसकार्ट के इस आईपीओ के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अपनी किडनी बेच करके मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि मुझे भी ये शेयर्स मिल जाए, लेकिन आसार थोड़े कम ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या आप भी ये शेयर्स खरीदने वाले हो या फिर नहीं, ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।